यो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। कभी गूगल मैप्स यूज किया है? जैसे गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही चार्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिखाते हैं। चार्ट्स बिल्कुल तुम्हारे पैसों के लिए गूगल मैप्स जैसे होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कैसे बाय या रहा है। ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, शायद। लेकिन ध्यान से देखो, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। चार्ट्स समझना जरूरी है भाई। ये आपको मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। ये आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने से पहले रिव्यूज देखते हो, वैसे ही इन्वेस्ट करने से पहले चार्ट्स चेक करने पड़ेंगे। ये आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। सोचो, बिना मेन्यू देखे पिज्जा ऑर्डर कर दिया, क्या होगा? ऊपर से पाइनएप्पल भी आ गया, छी। ऐसे ही बिना चार्ट्स देखे इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। शेयर्स के साथ भी ऐसा ही है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। अगर आपको चार्ट्स नहीं समझ आते, तो आप ऐसा शेयर खरीद सकते हो जो गिरने वाला हो और फिर पछताना पड़ेगा। चार्ट्स आपको शेयर की पुरानी प्राइस हिस्ट्री दिखाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये बताते हैं कि शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या चिल कर रहा है। इससे आपको मार्केट की दिशा का अंदाजा होता है। इससे आपको पता चलता है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। घबराओ मत, ये रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस और समझ से आप भी चार्ट्स के मास्टर बन सकते हो। चलो, इसे आसान भाषा में समझते हैं। चार्ट्स को समझना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान और प्रैक्टिस चाहिए। मूविंग एवरेज चार्ट पर लाइंस होती है जो आपको किसी शेयर की औसत कीमत समय के साथ दिखाती है। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल में तुम्हारे औसत मार्क्स। बढ़ता हुआ मूविंग एवरेज मतलब शेयर अच्छी हालत में है, जैसे रेगुलर पढ़ाई करने पर तुम्हारे मार्क्स। लेकिन यही लोग गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो तुरंत शेयर खरीद लो। रुको जरा, सब्र करो, और भी चीजें देखनी होती हैं। जैसे वॉल्यूम चेक करो, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये भी देखो कि मूविंग एवरेज स्मूथली ऊपर जा रहा है या रोलर कोस्टर की तरह। स्मूथ एंड स्टेडी ही रेस जीतता है। वॉल्यूम बताता है कि कितने लोग शेयर खरीद और बेच रहे हैं। हाई वॉल्यूम मतलब बहुत एक्शन, जैसे सलमान खान की फिल्म की रिलीज। लो वॉल्यूम, सोचो एक बोरिंग लेक्चर, किसी को इंटरेस्ट नहीं। वॉल्यूम को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। सोचो किसी पार्टी में गए और वहां कोई नहीं है। लो वॉल्यूम भी ऐसा ही है, एक वार्निंग साइन। बढ़ती कीमत के साथ हाई वॉल्यूम एक अच्छा सिग्नल है। इसका मतलब है कि लोग शेयर खरीद रहे हैं और इसके ऊपर जाने के चांस हैं। गिरती कीमत के साथ हाई वॉल्यूम अच्छा साइन नहीं है भाई। इसका मतलब है कि लोग बेच रहे हैं और कीमत गिर सकती है। सेक्शन 4, टाइम क्या होता है? सही चार्ट टाइम फ्रेम चुनना। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपके निवेश के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। चार्ट्स आपको अलग अलग समय के लिए डेटा दिखा सकते हैं। यह डेटा आपको बाजार की दिशा और संभावित रुझानों को समझने में मदद करता है। आप किसी शेयर की कीमत आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, इस साल के लिए या पिछले 10 सालों के लिए भी देख सकते हैं। हर टाइम फ्रेम का अपना महत्व और उपयोग होता है। सही टाइम फ्रेम चुनना जरूरी है। ये आपके निवेश के दृष्टिकोण और रणनीति पर निर्भर करता है। सोचो, क्रिकेट मैच की पूरी मैच की बजाय सिर्फ हाइलाइट्स देख ली। क्या आप खेल की पूरी कहानी समझ पाएंगे? आप जरूरी मोमेंट्स मिस कर देंगे। इसी तरह चार्ट्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ डेली चार्ट देखते हैं तो पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। आपको व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ डेली चार्ट देखते हैं तो पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। आपको व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डेली या आवरली चार्ट्स देखते हैं। यह उन्हें त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो वीकली, मंथली या ईयरली चार्ट्स के साथ चिल करते हैं। यह उन्हें दीर्घकालिक रुझानों को समझने में मदद करता है। अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनें। यह आपके निवेश के लक्ष्यों और समय सीमा के अनुसार होना चाहिए। सेक्शन 5, चार्ट सेंस। चार्ट गेम में प्रो बनो। चार्ट्स को समझना एक कला है और इसे मास्टर करने के लिए आपको धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। चार्ट्स पढ़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप पैटर्न्स और ट्रेंड्स को पहचान पाएंगे। अगर आप रातों रात प्रो नहीं बनते तो चिंता मत करो। यह एक यात्रा है और हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे।
बेसिक्स से शुरू करो, फिर धीरे धीरे स्किल्स बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ और अपने ज्ञान को मजबूत करो। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जहां आप चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ऐसी बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। इनका पूरा फायदा उठाओ और ऐसी बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। अपने सीखने के सफर को रोचक और मजेदार बनाओ। आप अपने पैसे लगाने से पहले वर्चुअल मनी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपको बिना किसी जोखिम के अनुभव देगा। याद रखो, चार्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट टूल किट का सिर्फ एक टूल है। इन्हें समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन अन्य टूल्स को भी नजरअंदाज मत करो। आंख बंद करके इन पर भरोसा मत करो। हमेशा अपने निर्णयों को दोबारा जांचो और सुनिश्चित करो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। खुद रिसर्च करो, जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो उनके बारे में पढ़ा हो और उनकी वित्तीय स्थिति को समझो, और जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। विशेषज्ञों की राय आपके निर्णयों को और भी मजबूत बना सकती है। जानकारी रखो, इन्वेस्ट करते रहो और रॉक करते रहो। अपने निवेश के सफर का आनंद लो और सफलता की ओर बढ़ते रहो।